अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दरियाफ्त होने वाला तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड में दरियाफ्त हुआ है। इस एक कुएं से कितने 100 अरब रुपए सालाना का तेल और गैस हमें मिलेगी और मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से फाइल वर्क को इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम पे कन्वर्ट करने की कोशिशें कर रही हैं। अब तक वफाकी हुकूमत के 66% अदारे मुकम्मल तौर पर ई ऑफिस पर शिफ्ट हुए हैं, जिससे हुकूमत को 9.5 अरब रुपए की बचत हो गई है, जो स्टेशनरी की मद में, फोटोकॉपीज की मद में, फाइल कवर्स की मद में पहले खर्च होता था। अगर तमाम 450 सरकारी वफाकी इदारे इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पे शिफ्ट हो जाएं तो कितने अरब रुपए की मजीद बचत होगी, ये आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानब। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस का एक और बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, जो कि नशपा ऑयल फील्ड में है। ये ऑयल फील्ड 248 मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई है। इसमें 3 अजला आते हैं: करक, कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के, और थोड़ा सा हिस्सा मियांवारी पंजाब का। इस गैस फील्ड में जो लेटेस्ट कुआं खोदा जाने लगा वो 24 दिसंबर 2024 को था। 5170 मीटर की गहराई पे जाकर वहां से 2280 बैरल तेल और 5.6 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होना शुरू हुई है। ये गैस 62,000 घरों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। लेकिन क्योंकि ये बहुत हाई वॉल्यूम वाला एरिया है जहां पर तेल बहुत मिलता है, और ये नशपा गैस फील्ड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करती है। रोज़ाना 11,000 बैरल से ज़्यादा तेल इस ऑयल फील्ड में से निकलता है। उसमें ये अब 2280 का इजाफा होने जा रहा है। ये जो नया कुआं जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, इससे रोज़ाना कोई 38 करोड़ रुपए का तेल और गैस हमें मिला करेगी। और अगर हम इसको सालाना बुनियादों पर देखें तो इस एक कुएं से हमें हर साल 140 अरब रुपए का तेल और गैस मिलेगी। 138 अरब रुपए का तेल होगा और तकरीबन 3 अरब रुपए की गैस होगी। अभी गैस की प्राइस हमने लोकल प्राइस के हिसाब से अज्यूम की है। अगर इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से अज्यूम करें तो वो डबल रेट है। तो समझिए कि यही गैस अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करें तो हमें हर साल 6-6.5 अरब रुपए की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हमने लोकल सतह पर 3.25 अरब रुपए में निकाली है। ये एक कुएं की रुदात है। अब इस कुएं से और फायदा क्या होगा? सूबे को 12.5% रॉयल्टी मिलेगी। समझ लीजिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए हर साल सूबे खैबर पख्तूनख्वा को इस एक कुएं से रॉयल्टी मिलेगी। इस तरह के सैकड़ों कुएं जो है खैबर पख्तूनख्वा में मजीद हैं। फिर 29% कॉरपोरेट टैक्स है तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियों पर। तो ये कंपनी इस एक कुएं से निकलने वाली तेल और गैस पर तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए सालाना टैक्स अदा करेगी, जो कि वफाकी हुकूमत की जेब में जाएगा। याद रखिएगा, रॉयल्टी जो है सूबाई हुकूमत की जेब में जाती है और जो टैक्स है वो वफाकी हुकूमत की जेब में जाता है। वैसे इस साल 2025 को देखें तो अब तक मुल्क भर में 14 गैस और तेल की नई डिस्कवरीज हो चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी जो खरीद रहा था वो भी हमने कम करना शुरू की है। फिर मुल्क के अंदर नए आरएलएनजी बेस गैस कनेक्शंस भी खोल दिए गए हैं, ताकि वो लोग जो अफोर्ड करते हैं, वो महंगी गैस लेना चाहते हैं, वो अप्लाई करें। तो उम्मीद है अगले साल यानी कि जनवरी से उन लोगों को इब्तदाई तौर पर मीटर्स भी लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम हर दफ़ा बताते हैं, आरएलएनजी वाला जो कनेक्शन है उसका बिल हमारे आम सुई गैस के बिल से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा आया करेगा। लेकिन आपको वो सिलेंडर ले जाने और लाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी और दीगर फटीक्स आपको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता कई साल से आम फाइल्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम नाफिज करने की कोशिशें कर रही थी। वफाकी हुकूमत के 450 मुख्तलिफ महकमे और मिनिस्ट्रीज़ हैं। उनमें से 300 के अंदर ई ऑफिस सिस्टम 100% लागू हो गया है और गुज़िश्ता एक साल के दौरान इस वजह से 9.5 अरब रुपए की बचत भी हो गई है।
यानी पहले जो मैनुअल फाइल्स के अंदर फोटोकॉपी करवाने पर पैसे लगते थे, प्रिंट की कॉस्ट थी, पेपर की कॉस्ट थी, फाइल कवर्स ही मान नहीं थे, उसके लिए अलग पूरा स्टाफ रखा गया था, डिस्पैच का डिपार्टमेंट था, स्टेनोस थे। अब ये तमाम लोगों की ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर इसको 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 450 के 450 वफाकी महकमों में, तो एस्टिमेट ये है कि 14 अरब रुपए हर साल वफाकी हुकूमत को बचत होगी स्टेशनरी कीमत में। ये तो हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट। इसका एक और बेनिफिट भी है कि ई फाइलिंग सिस्टम के ज़रिए मुतलका इदारे के तमाम ऑफिसर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके जो अहम लोग हैं, वो भी जान सकेंगे कि किस महकमे में कौन सी फाइल कब की पेंडिंग पड़ी है। यानी पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है ना, फाइल्स की लोकेशन क्या है, पेंडेंसी कब की है, उस पर कोई नोट लगा है वो क्या है, और जो फाइल जितनी पुरानी होती जाएगी उसके ऊपर रेड टैग भी लगाया जाएगा ताकि पता लगे कि ये फाइल इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने पुरानी है। तो बास पुरस हो सकती है कि अब ये फाइल क्यों पुरानी हुई है। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, जो लोअर स्टाफ है जिसका काम फाइल्स की मैनेजमेंट होता था, डिस्पैच का डिपार्टमेंट है या स्टेनो का डिपार्टमेंट है, वो लोग, उनकी ज़रूरत अब 60% कम हो गई है। ऑब्वियसली जब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर ऑफिसर अपने ही कंप्यूटर से चीज़ें अपलोड कर रहा है, ईमेल कर दी जाती हैं, बजाय पहले डाक के जरिए भेजनी थी और डाक के अखराजात भी होते थे अच्छे खासे, ईमेल की वो हर जगह मुफ्त में पहुंच गई। तो उसकी वजह से अब छोटे स्टाफ की ज़रूरियात कम हो गई हैं। अब हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि इस छोटे स्टाफ को, जो पहले सिर्फ मैनुअल वर्क करता था, उसे कंप्यूटर सिखाया जाए, जिस बंदे को सिखाया जा सकता है। अब बड़ी उम्र के लोगों की तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसे लोग जो 40-50 साल की उम्र के दरमियान हैं, बड़ी हद, उनको तो बआसानी आज भी कंप्यूटर सिखाया जा सकता है। लोग अपना स्मार्टफोन भी तो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सिखाकर इस तरफ लाया जा रहा है कि वो ये तुम्हारा ई ऑफिस जो है उसको सेटअप करें। लेकिन ये ना हो कि जिस कबाहत से बचने के लिए ई ऑफिस बनाया गया था कि स्टेनोस और ये जूनियर क्लर्क्स जो हैं जो फाइल दबा लेते थे, छुपा लेते थे, पेंडिंग पे रख देते थे और पैसे बनाते थे, अफसरान को भी खिलाते थे अपनों को और ख़ुद भी खाते थे, वो काम दोबारा शुरू हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ई फाइलिंग सिस्टम इस अगले मालियाती साल तक पूरे वफाकी हुकूमत में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके पैरेलल पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत अपने अपने तौर पर इसी तरह के ई ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले 2-3 सालों में हमारे मुल्क भर के तमाम जो बड़े इदारे हैं, वफाकी सूबाई हुकूमतें जो हैं, वो ई ऑफिस पे शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे ये फाइलों की मूवमेंट के अंदर जो 2 नंबरी होती थी, जो फाइल को पहिया लगता था रिश्वत देकर, उसमें काफ़ी हद तक कमी मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।